अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे बाकी टर्म्स। पहले हम कल वाला रिवाइज करेंगे। हमने पिछले वाले यानी कि लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, उसको हम कैसे बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और सेकंड चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 और सेट बी है 3 4, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से, वो हम कैसे लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम बनाते हैं 1 4 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4। इस तरीके से हम बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वायर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। उसके बाद हमने पढ़ा था बी क्रॉस ए, उसको हम कैसे निकालते हैं। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी इसमें, कार्डिनल नंबर होता क्या है। तो कार्डिनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, कार्डिनल नंबर n of a, or we can say it's the number of elements in set A या number of elements in set B अगर हम cardinal number of set B देखेंगे। तो हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम इसी cardinal number में एक और चीज़ देखते हैं। अगर हमारे पास if n of A is equal to n of B, n of B is equal to 3, n of A क्रॉस B क्या आएगा, ये हमने कल एक एग्जांपल की थी इसकी। n of A यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B विच इज़ इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 6। अगर हम इसी के साथ कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस A देखेंगे, B क्रॉस A वो क्या आएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ B इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ A। कार्डिनल नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 2, 3 into 2 6। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A ये सेम आ रहे हैं, यानी कि इक्वल आ रहे हैं 6 और 6। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A। तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं, यानी कि A क्रॉस B इज इक्विवेलेंट टू B क्रॉस A। ये दोनों इक्विवेलेंट होता वो है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। तो इसमें भी 6 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, इसमें भी 6 नंबर ऑफ, इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करेंगे तो वो सेम आ रहे हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्विवेलेंट टू B क्रॉस A। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे क्या A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आपस में इक्वल है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा करेंगे। ये इक्विवेलेंट है, लेकिन ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर पेयर्स इक्वल होंगे, वो सेम होंगे। देखिए एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल हम लेंगे इसको समझने के लिए। सेट A अगर हम लेंगे 1 and 2, सेट B हम लेंगे 3 and 4। ठीक है। A क्रॉस B क्या आएगा, वो आएगा, हमने देखा था कल हम ये कैसे बनाते हैं, 1 3 1 4 2 3
2 4। ठीक है, इसी के साथ ये हो गया A क्रॉस B। B क्रॉस A क्या आएगा? B क्रॉस A आएगा 3 1 3 2 4 1 4 2। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए? A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए? 1 2 3 4। तो इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए? 1 2 3 4। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स और A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर्स और B क्रॉस A के ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए सेम। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये आपको मैंने यहाँ पे बताया ऊपर इक्विवेलेंट सेट्स हम कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब देखना है इक्वल। इक्वल ये दोनों तभी आएंगे जब इसके ऑर्डर्ड पेयर्स और इसके ऑर्डर्ड पेयर्स सेम है। हम देखेंगे यहाँ पे ये 1 3 है, यहाँ पे 1 3 है, नहीं है। 1 4 है, यहाँ पे 1 4 है, नहीं है। यहाँ पे 4 1 है, या यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 1 है। ये दोनों सेम नहीं है। ये फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है इस सेट को, ये सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है इस सेट को। सो दैट मीन्स इसके ऑर्डर्ड पेयर्स और इसके ऑर्डर्ड पेयर्स वो सेम नहीं है या इक्वल नहीं है। वो ऑर्डर पेयर्स आर नॉट इक्वल। सो ये जो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A ये इक्वल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं है। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A अगर ये इक्वल नहीं है तो इससे हम एक और चीज़ कंक्लूड करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट ऑलवेज ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। सो ये कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव तभी हो सकता है अगर हमें A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A आएगा तो हम कम्यूटेटिव कह सकते हैं। बट A क्रॉस B यहाँ पे B क्रॉस A के बराबर नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। तो इन जनरल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन जनरल हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट ऑलवेज obeys commutative law। क्यों? तो हम क्या कह रहे थे, सेट अगर 3 सेट्स होंगे हमारे पास, सेट A, सेट B और सेट C, ये 3 सेट्स, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे देखेंगे? A क्रॉस B क्रॉस C वो आएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आएगा। वो ट्रिपलेट्स वायर फर्स्ट एलिमेंट वो किसको बिलोंग करेगा? फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A। सेकेंड एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट B एंड थर्ड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट C। ठीक है, इस तरीके से भी हम जैसे हमने कल वो क्रॉस प्रोडक्ट सिम्बॉलिकली डिफाइन किया था, यहाँ भी हम देख सकते हैं A क्रॉस B क्रॉस C इज द सेट ऑफ ऑल X Y Z फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। इसको आराम से समझेंगे। Y बिलोंग्स टू B, Z बिलोंग्स टू C। तो ये हो गया यहाँ तक। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्डिनल नंबर के बारे में। तो हमने क्या देखा इसमें, इसका हम थोड़ा सा और देखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हम 2 सेट्स लेंगे, जो कि हमने 11th में पढ़ा है, सेट्स हम कैसे वो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसका
set of all ordered pairs where first element belongs to first set and the second element of ordered pair belongs to second set. आई नो ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, पहले पहले होता है, लेकिन हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, लेकिन ये टर्म्स हमें पहले ज़रूरी पढ़नी है। फिर हमने देखा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या कोई भी सेट हो, सेट ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो। तो हमने एग्जांपल लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, यानी कि 2 × 3 दैट्स इक्वल टू 6। इसी तरह हम कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए देखेंगे, वहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए करेंगे तो वो भी 6 आएगा। इसको यहाँ पे हम एक और तरीके से देख सकते हैं। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, हमने देखा वो क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहाँ पे 2 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, लेकिन किसी जगह को 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि ये कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसके बदले हम x लेंगे, दैट मीन्स ये कोई भी नंबर है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने 3 लिया है, लेकिन ये किसी दूसरे एग्जाम्पल में वेरी भी कर सकता है, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल y, तो x इंटू वाई, इट मीन्स वो क्या आएगा, xy। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या आएगा, x इंटू वाई। सो इस तरीके से भी हम ये लिख सकते हैं। फिर क्या हमने देखा, फिर देखा हमने इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स किनको हम कहते हैं और इक्वल सेट्स हम किनको कहते हैं। हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल ली यहाँ पे। अगर हमारे पास सेट है 1 2 एंड सेकेंड सेट है 3 4, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी को हमने देखा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 3 1 4, फिर 2 3 एंड 2 4, ये इसके क्या कहते हैं इनको ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। एंड बी क्रॉस ए में हमने ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए, लेकिन स्टार्ट हमने बी सेट से किया, 3 1 3 2 4 1 एंड 4 2। तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गई, 4, इसमें भी आ गई 4। सो इनके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन दोनों में सेम है, इन दोनों में इक्वल है। सो ये दोनों ही है यहाँ पे। तो जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये कभी कम्यूटेटिव हो सकता है, नॉट ऑलवेज ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, ये कभी ओबे कर सकता है जहाँ पे कंडीशन ये होगी कि सेट ए एंड सेट बी दोनों सेम होंगे, तो वहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है। एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल आ जाए वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। अगर फॉर एग्जांपल सेट ए हमने लिया यहाँ पे 1 and 2, तो सेट बी भी अगर 1 and 2 होगा। फिर देखा हमने अगर हमारे पास 3 सेट्स होंगे तो उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। सो उसमें जो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होंगे, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया यहाँ तक। अब हमें एक चीज़ देखनी है, अब हम रिलेशंस पे आएंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे हम रिलेशंस को बनाते हैं।